नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज दिल्ली पुलिस एफआईआर, भारत के जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है। और ये एफआईआर क्यों की है और किस वजह से की है, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ दिन पहले ये भी एक खबर देखने को मिली थी कि यहाँ से जो बाहर के जो जितने सारे विदेशी एक्सचेंज है उन एक्सचेंज को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, इनका यूआरएल बंद कर दिया जाएगा, इनको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार का एक नोटिस जारी हुआ था। वहाँ पे 9 एक्सचेंज ऐसे थे जिसका यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आपको ये पता होगा, या फिर आपको अभी तक नहीं पता है तो ये वीडियो मैंने बना रखा ऑलरेडी। आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। 9 एक्सचेंज की लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम के अंदर हमने दे रखी है। तो और वो जो बंद करवाने का जो सिस्टम और ये एक यहाँ पे शुरुआत की किसने थी, भारतीय एक्सचेंज ने ही। यहाँ पे जो जितने सारे सभी लोग थे उन्होंने मिल के एक यहाँ पे मुहिम चलाई थी, मिल के एक नोटिस यहाँ पे बना के एक भारत सरकार को दिया था। भारत सरकार ने उन्हीं को वापस सब ये जो बाहर के एक्सचेंज थे उनके लिए यहाँ पे ये गाइडलाइन बनाई थी। और अब उस गाइडलाइन को क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि भारतीय एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे खरीदारी और बिक्री करना या फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करना या क्रिप्टो को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना या रिसीव करना, ये सारी प्रॉब्लम हमें हमेशा यहाँ पे भारतीय एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिल रही है। और जब ये एक्सचेंज के ऊपर, भारतीय एक्सचेंज के ऊपर ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ पे जो भी भारतीय यूजर है वो यहाँ पे दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज का सहारा लेते हैं। और ये हमेशा यहाँ पे होता आया है। और यहाँ पे भारतीय एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे 30% टैक्स और या 1% टीडीएस वाला ये भी है, और बाहर के एक्सचेंज के ऊपर ये वाला अभी तक इतना नहीं है। केवल और केवल एक्सचेंज की फीस होती है, वही फीस लगती है, बाकी कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो इन सब को देखते हुए भारतीय सभी यूजर थे वो सब लोग वो यहाँ से बाहर मूव हो गए थे या दूसरे एक्सचेंज को यूज़ करना स्टार्ट कर लिया। और इसकी वजह से भारतीय एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे खरीदारी बिक्री नहीं हुई, तो इनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तब इनका घर चलना मुश्किल हुआ तो इन्होंने यही सोचा कि भाई बाहर के एक्सचेंज को हम बंद करवा देंगे। और जब बाहर के एक्सचेंज को बंद करवा देंगे तब यहाँ पे ये नोटिस जारी होने के बाद में भारतीय जो एक्सचेंज थे यहाँ पे एक पैसे डिपॉजिट करना और पैसे निकालना या फिर क्रिप्टो डिपॉजिट करना, क्रिप्टो निकालना, ये वाली फैसिलिटी फुल यहाँ पे नहीं चल रही थी। उसी की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सचेंज है जिनके ऊपर ये यहाँ पे कथित तौर पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। अब ये एफआईआर दर्ज की है, ये सारा हमने यहाँ पे ट्विटर से ये लिया है, और वहाँ से हमें यहाँ पे ट्विटर में क्या देखने को मिला है मैं वापस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये रियल है या फेक है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे न्यूज़ होती हैं वो ये रियल भी होती हैं, कुछ ऐसी फेक भी लगा देते हैं। मैं यहाँ पे जो भी है यहाँ पे ट्विटर के माध्यम से मुझे यहाँ पे देखने को मिला है वही मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे जो भी है ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। यदि आपको हिंदी में समझना है तो मैं पूरा पूरा आपको हिंदी में आपकी एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह दिल्ली पुलिस ने कथित बैंक धोखाधड़ी की कई उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के खिलाफ यहाँ पे धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। अब आप समझ सकते हैं कि CoinDCX के ऊपर ये एफआईआर दर्ज क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे CoinDCX के अंदर आपने देखे होंगे कि जो हम भारतीय रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करने का यहाँ पे हमेशा ये अपना एक सिस्टम चेंज करते रहते हैं। जबकि इस प्रकार का यहाँ पे एक फैसिलिटी यूजर्स को नहीं देखने को मिली, तब यहाँ पे यूजर्स ने ये दिल्ली पुलिस को यहाँ पे बताया और एफआईआर दर्ज की है। और उसके बाद में हमने देखा है कि CoinDCX ने भी आज यहाँ पे तीनों ऑप्शन चालू भी कर दिए हैं। आप यहाँ पे देख लेना, और हम यहाँ पे दोबारा आपको बता भी देते हैं। और आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे CoinDCX के अंदर पेमेंट मेथड का, लेन देन का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कभी कभी IMPS रहता है, कभी RTGS रहता है, कभी NEFT रहता है। और आज हम वापस इस CoinDCX को देखते हैं, और जब ये वाली यहाँ पे न्यूज़ आती है और उसके बाद में यहाँ पे ये सारा ऑप्शन हमें देखने को भी मिल जाता है ऑन। हम वापस इस CoinDCX के ऊपर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पेमेंट डिपॉजिट के ऊपर, हम यहाँ पे INR के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऐड फंड है, इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारा ऑप्शन हमें अभी यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। एक बार हमें यहाँ पे देखते हैं, ये एक लोड ले रहा है थोड़ा सा, और ये अभी आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे ये भी लिखा है कि IMPS चलेगा, और हम इसके ऊपर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे IMPS और RTGS NEFT ये तीनों ऑप्शन आज यहाँ पे चालू है। जबकि ये वाले यहाँ पे FIR वाली एक किया है तब जाके ये चालू किया, नहीं तो ये पहले नहीं था। आपने पहले वाला आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और ये वाली जो ये एक अपनी मन मर्जी चल रही है, इस मन मर्जी के चलते हुए यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर कभी भी
कोई भी यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा। और ये जो इंडियन एक्सचेंज है, यहाँ पे आपने देखा होगा जेपे के अंदर भी इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी आपने प्रॉब्लम कुछ लोगों के सामने आई थी, मेरे सामने भी आई थी। यहाँ पे कभी कभी अपना INR रोक देते हैं, कभी कभी हम क्रिप्टो कहीं बेचते हैं तो वो वापस अप्रूव नहीं करते हैं, अभी सामने वाले को गया कि नहीं गया वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी ये दिक्कत तो यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा ये इंडियन एक्सचेंज के ऊपर देखी थी। और यही दिक्कतों को देखते हुए ही यहाँ पे FIR हुई है, एक CoinDesk के ऊपर हुई है। फिर भी यहाँ पे और भी ऐसे कई सारे एक्सचेंज है जिनके ऊपर ये भी प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे सबके ऊपर होगी, कार्रवाई नहीं होगी वैसी बात नहीं है। और हमें यहाँ पे क्रिप्टो का मतलब है कि आपको किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, आप जाओ वहाँ पे खरीदो बेचो, तो ये एक क्रिप्टो एक चलता और ये ब्लॉकचेन है। और यहाँ पे इसके ऊपर भी एक ऐसे ऐप के अंदर हम एक लगा देते हैं कंडीशन, तो ये बहुत बेकार है। और जबकि यहाँ पे बाहर के जो जितने सारे एक्सचेंज थे उनके ऊपर ये कोई किसी प्रकार की ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिली थी, उसलिए यहाँ पे भारतीय सभी ही लोगों ने वहाँ से बाहर के ये क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज़ किया था। और उस वजह से यहाँ पे भारतीय जितने भी लोग थे उनका सारा यहाँ पे बोरिया बिस्तर समेट के समझो यहाँ पे घर चलाना मुश्किल हो गया था। और भारत के अंदर हमेशा ये प्रॉब्लम कोई न कोई एक सेक्टर में आ ही जाती है, कोई नया काम चालू करता है तो उसको होने नहीं देते हैं, और कोई हो रहा है तो वो अपने ही मनमर्जी के हिसाब से ही चलाता है, कभी पेमेंट देते नहीं है, कभी पेमेंट रोक देते हैं। तो भाई इस प्रकार के यहाँ पे सिस्टम चलेगा तो क्रिप्टो चलना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए हम यहाँ पे एक ही हमेशा ये मुहिम चला रहे हैं कि क्रिप्टो टैक्स है वो भी थोड़ा कम कर दिया जाए। इस प्रकार का इतना बड़ा टैक्स रहेगा तो हमें यहाँ पे ये क्रिप्टो के लिए यूजर्स के लिए बहुत मुश्किल है। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स को भी इतना बड़ा नहीं रखा है, कम कर रही है। और यहाँ पे हमें अब बाहर के एक्सचेंज को तो हमें देखने को भी मिल रहा है कि भाई यहाँ पे टैक्स हमें नहीं देखने को मिला है। और हमने यहाँ पे ख़रीदारी बिक्री और सब कुछ किया तो बहुत अच्छी बात हुई थी, परंतु यहाँ पे कुछ दिनों के बाद में यहाँ पे P2P वाला स्कैम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। और उसकी वजह से यहाँ पे ये यूजर्स को काफ़ी सारी यहाँ पे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। आज का मार्केट हाल देखते हैं तो मार्केट के अंदर यहाँ पे सारा मार्केट एकदम पैनिक हो गया। और इस प्रकार की यहाँ पे खबरें आती हैं, इस प्रकार की न्यूज़ आती हैं तो मार्केट के अंदर पैनिक होना ही है और मार्केट को डाउन जाना ही है। और ये आपको यहाँ पे जीवता जागता उदाहरण देखने को भी मिल रहा है। एक तरफ से बिटकॉइन का ETF अप्रूवल की यहाँ पे नज़दीक खबरें आ रही हैं, एक तरफ से यहाँ पे इस प्रकार के ड्रामे जब चालू हो जाते हैं तो यहाँ पे जो नए यूजर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक लड़खड़ा जाते हैं। और आपके सामने ये लड़खड़ाते हुए देखने को भी मिल रहा है हमेशा। और यहाँ पे रेट अप डाउन यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर भी चलता है। और वैसे एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी किसी भी सिस्टम के ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक तरफ से डायरेक्ट ऊपर कभी भी नहीं जाता है, उतार चढ़ाव आता है। और इन उतार चढ़ाव को झेलने की यदि आपकी किसी की भी क्षमता है तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से यहाँ पे पैसे कमा पाएंगे। और इस प्रकार की न्यूज़ को ये या फिर ध्यान में रखोगे और आप यहाँ पे अभी यहाँ पे जो मार्केट डाउन हुआ है इसको यहाँ पे छोड़ के भी चले जाओगे तो आप लोगों का यहाँ पे लॉस भी आपको वो भुगतना पड़ेगा। तो इन लॉस से यदि आपको बचना है तो लॉन्ग टर्म के लिए विजन भी लेना होगा और क्रिप्टो को सबसे सेफ और सिक्योर रखने की जगह भी आपको यहाँ पे एक डिसाइड करनी होगी कि आपका क्रिप्टो कहाँ सेफ और सिक्योर है। मेरी नज़रों में मैं बताऊं तो क्रिप्टो आपका सेफ है या तो आपके हार्ड वॉलेट में। हार्ड वॉलेट कई प्रकार के आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, सबसे अच्छा हार्ड वॉलेट कौन सा है उसके बारे में आप खुद यहाँ पे रिसर्च करने के बाद में ही हार्ड वॉलेट लीजिए। फिर हार्ड वॉलेट के अंदर आपका क्रिप्टो ट्रांसफ़र कैसे करना है और वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैसे रखना है, या फिर ट्रस्ट वॉलेट भी है, मेटामास्क भी है, इस प्रकार के डिसेंट्रलाइज जो भी ऐप है उनके अंदर भी आप क्रिप्टो रख सकते हैं। परंतु डिसेंट्रलाइज ऐप के अंदर हम क्रिप्टो रख देते हैं और उसके बाद में क्या पता वहाँ से भी क्रिप्टो जो भी ये डिसेंट्रलाइज ऐप है तो ये इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि भाई इनका भी URL बंद करना चाहिए, तो हमें एक और बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिक्कतों का सामना को देखते हुए ही हमें ये यहाँ पे कदम उठाना है कि हमें कहाँ पे क्रिप्टो रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ देखते हुए एक ही बात मुझे समझ में आई है कि हमारा क्रिप्टो किसी एक ऐप के अंदर, किसी एक वॉलेट के अंदर, किसी एक एक्सचेंज के अंदर हमें नहीं रखना है।